हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भरत धापोड़कर और आज हम करेंगे लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ माय BYD Atto 360 किलोवाट। तो मैंने ये कार लिया जनवरी 2025 को डिलीवरी लिया और मैंने ये कार चला लिया तब से लेके आज तक के इन 18 मंथ्स 60,555 किलोमीटर्स मैंने ये कार चला लिया है। और 60,000 किलोमीटर चलाने के बाद फिर मैं डिसाइड किया कि इस कार का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू हो जाए। उसके पहले मैं कर देता हूँ मेरे फ़ोन साइलेंट ये। तो मैंने चूज़ किया था 60 किलोवाट का वेरिएंट, नोइंग के 60 किलोवाट की रेंज ज़्यादा है और प्राइस में बहुत डिफरेंस नहीं था। 50 किलोवाट का वेरिएंट आ रहा था 24-25 लाख रुपीस का और 60 किलोवाट में दो वेरिएंट थे, एक था ADAS वाला और एक था नॉन ADAS जो मेरा वाला वेरिएंट है। तो मुझे ये ऑन रोड पड़ा होगा 32 लाख रुपीस का। 35 लाख रुपीस वाला था ADAS वाला वेरिएंट। तो इन माई ओपिनियन बाइंग एन ADAS कार इन इंडिया इज़ कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी। अगर आपके पैसे बचते हैं बिना ADAS वाली कार खरीदे सारे फीचर्स के साथ, तो आप बिना ADAS वाली कार खरीदिए। मेरे पास एक क्रेटा है ब्लैक कलर की और एक XUV है जिसमें ADAS है। हमने दोनों का भी ADAS और कंप्लीट सिस्टम बंद करके रखा हुआ है क्योंकि वो कोई यूज़ में आता ही नहीं है। हमने एक्साइटमेंट में उसको पहले काफ़ी यूज़ करने का ट्राई किए बट वो नहीं आता है यूज़ में। वी कम बैक टू BYD। तो मैंने ये कार लेने का डिसीजन ऐसे लिया था कि मैंने बहुत सारे ऑप्शंस चेकआउट किए थे। मैंने चेकआउट किया था तब तो XUV XEV 9e और BE6 तब थे नहीं। तो मैंने चेकआउट किया था MG Windsor, मैंने चेकआउट किया था ZS EV, बट ZS EV का रोड प्रेजेंस काफ़ी वीक है। उसके अलावा उसके रेंज के भी काफ़ी इश्यूज़ है। मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखा था उसके वाले, उसके रेंज के काफ़ी इश्यूज़ है। मेरे एक फ्रेंड के पास ZS EV है, उसका रिव्यू तो काफ़ी पॉजिटिव था बट इंटरनेट पे काफ़ी रिव्यूज़ उसके वाले नेगेटिव थे। नोइंग कि MG are making the EV cars for like newly, they are not into making the EV cars since a very long time। तो फिर मैंने जो ZS EV है वो वाला ऑप्शन ड्रॉप ही कर दिया। ZS EV 24 लाख रुपीस की थी और छोटी भी थी कार। तो फिर मैंने एक उस टाइम पे एक नई कार आई थी MG Windsor, मैंने वो कार बुक किया था बट वो कार पे वेटिंग बहुत लंबी थी। बट अगेन मुझे आ गए थे ट्रस्ट इश्यूज। ऐसे थे वो इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज की मुझे लग रहा था कि यार बैटरी वाली गाड़ी है, फट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। MG पहली बार बना रहा है बैटरी वाली गाड़ियाँ, तो मे बी मैंने पहली बार मेरे ही साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। सो देन I was knowing about BYD already कि BYD are into making the electric cars since more than 20 years और उन्होंने इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लिया है कि उनके जो टेस्ट एंड ट्रायल्स वाले एरर्स थे वो सारे निकल चुके हैं एंड दे आर मेकिंग नियरली परफेक्ट कार्स। सो फिर वैसा करके फिर मैंने BYD Atto 3 विच इज़ द एंट्री वेरिएंट ऑफ BYD इन इंडिया लेने का डिसीजन लिया। तो जब मैं कार लेने के लिए गया, कार वॉज रेडीली अवेलेबल देयर, तो मैंने पेमेंट किया उनको और 7 दिनों में मुझे कार मिल गई थी। दिसंबर के लास्ट वीक में पेमेंट किया, जनवरी के फर्स्ट वीक में मुझे कार मिल गई थी। एक बार व्यू चेक करा मेरे को, थोड़ा सा BYD कट रहा है। ठीक है, पकड़ कटते दे। तो द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस कार वॉज स्टनिंग मतलब एस्टोनिशिंग, क्योंकि हम लोग चलाते हैं महिंद्रा की XUV, थार, मेरे पास स्कोडा की कोडियाक है, एंड देन कमिंग सडनली टू अ BYD फेल्ट लाइक अ वेरी लग्जरी कार। ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत बढ़िया है गाड़ी का इंटीरियर बहुत प्रीमियम फील होता है। मैंने तो पहली बार जब मेरे कार में कोई बैठा तो उनको मैंने बताया कि ये कार का शोरूम इंडिया में है ही नहीं, मैंने कार इम्पोर्ट किया हुआ है, इट्स अ लग्जरी कार, 2 करोड़ की है। उन्होंने बिलीव कर लिए looking at the car's interior, the car's feel inside the cabin और कार के फीचर्स वगैरह देख के तो वो लोग बिलीव कर रहे थे। तो फिर देन इवेंचुअली मैं उनको बोल देता था कि हाँ कार 2 करोड़ की नहीं है, कार 35 लाख की है, बट however the car is a CPU, सो मैं कंप्लीट झूठ नहीं बोला। तो हम लोग बात करेंगे पहले तो कार के रेंज की। बैटरी हो जाती है कार की फुल 7 किलोवाट वाले चार्जर से नियरली 8 से 9 घंटे में, क्योंकि वो 7 किलोवाट का चार्जर जो है वो मोस्टली 6 किलोवाट पे ही चार्ज कर रहा होता है। 6.2, 6.1, 6.3
तो उसको लेते हैं 10 घंटे नियरली गाड़ी को चार्ज होने में। और मैं एवरी ऑल्टरनेट डे घर पे गाड़ी को चार्ज कर ही रहा हूँ, एवरी ऑल्टरनेट डे ऑलमोस्ट। लुकिंग एट माई रन, आप लोग देख ही रहे होगे। तो 10 घंटे लगते हैं गाड़ी का चार्ज फुल होने के लिए, और गाड़ी वेरी कंफर्टेबली 400 किलोमीटर प्लस चलती है। वेरी कंफर्टेबली गाड़ी 400 किलोमीटर प्लस चलती है। बट जो समर का पीक, समर का महीना होता है, जब टेम्परेचर होता है 45 के अबव और लेट्स से 40 के अबव, तब कार चलती है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर भी दैट इज द डेड एंड, मतलब 290-280 में कार खत्म हो जाएगी, कार के पूरे 100% बैटरी। बहुत हाई टेम्परेचर में कार बढ़िया परफॉर्म नहीं करती है, कोई भी ईवी कार रहे वो नहीं करती है। तो ये वाली कार पीक समर्स में चलती है 300 किलोमीटर, और बाकी के साल के 10 महीने कार चल जाएगी 400 किलोमीटर मोर और लेस, थोड़ा 15-20 किलोमीटर ऊपर नीचे। हम लोग कार से काफ़ी लॉन्ग ट्रिप्स भी करते हैं, तो हमारा रिव्यू 400 किलोमीटर का ही है। यहाँ पे जितनी रेंज दिखाती है उस रेंज का आप 10% कम पकड़ सकते हो कि उतना ये कार देती है करके रेंज। उसके बाद द फील ऑफ द कार का फील बहुत स्टर्डी है, बहुत सॉलिड है। कार 35 लाख रुपए के लिए इट फील्स लाइक अ स्टील, इट फील्स लाइक दैट यू आर ड्राइविंग समथिंग वर्थ 1 करोड़ रुपीज। कि मेरे पास इसके पहले एक बार ऑडी भी थी, एंड आई एम नॉट लाइंग यू ऑन दिस, कि ऑडी A6 से भी बहुत बढ़िया फील है इसका। मेरा A6 मॉडल था डीजल, A6 से भी बहुत बढ़िया फील है गाड़ी का। ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत बढ़िया है, गाड़ी बहुत बढ़िया भागती है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है गाड़ी के। सस्पेंशन थोड़े स्टिफ है, चल यार सीधा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एज ए प्रोडक्ट गाड़ी बहुत बढ़िया है। गाड़ी मतलब इट फील्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार, इट गिव्स यू द फील ऑफ अ स्पोर्ट्स कार। आप अगर गाड़ी को हाई स्पीड में चलाओ भी तो आपको हाई स्पीड कॉन्फिडेंस जो आता है वो अलग ही लेवल का है, नेक्स्ट लेवल है। मज़ा आती है कार को चलाने में हाई स्पीड पे। मैं तो सॉफ्ट फुट वाला ड्राइवर हूँ ही नहीं, मेरा थोड़ा हार्ड फुट ही है। जो मेरा काउंटर पार्ट है पवन, वो चलाता है सॉफ्ट फुट पे, तो वो चलाता है गाड़ी इको मोड पे, मैं चलाता हूँ गाड़ी स्पोर्ट्स मोड पे। स्पोर्ट्स मोड पे चलाने के बाद गाड़ी pulls like a spaceship, like literally pulls like a spaceship. See, oh fuck, मजेदार। $60,000 किलोमीटर्स में मैंने आज तक गाड़ी में क्या क्या खर्च किया है मैं आपको बताता हूँ। 60,000 किलोमीटर्स में मैंने आज तक गाड़ी पे 25,000 और 30,000 रुपीज इन टोटल खर्च किए होंगे सर्विस में। इसके सर्विस जो इंटरवल्स है वो है 15,000 किलोमीटर्स पे, है ना, कि 20,000 पे 20,000। इसके जो सर्विस इंटरवल्स है वो 20,000 किलोमीटर पे है, और उसमें भी हम लोग 1,000-2,000 किलोमीटर थोड़ा आगे ही करते हैं। अभी तो ऑन टाइम कर रहे हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट सर्विस मेरे 65,000 पे है, 60,000 गाड़ी हो गई है, तो मैंने इन टोटल गाड़ी पे 30,000 रुपये ही कम खर्च किया होगा, एक्सक्लूडिंग टायर्स। गाड़ी का मैंने टायर चेंज किया है रिसेंटली 50,000 किलोमीटर्स पे गाड़ी का टायर चेंज हुआ है, विच डिड नॉट कॉस्ट मी अ लॉट। टायर जिसके आ गए मेरे 7,000 रुपये का एक टायर, तो लेट्स से कि 30,000 में मेरे चारों टायर्स आ गए थे, और वो टायर भी मैंने चेंज किए थे आफ्टर ड्राइविंग द कार फॉर मोर देन 50,000 किलोमीटर्स। आई एम नॉट लाइंग यू ऑन दिस। गाड़ी के ब्रेक पैड आज तक के अनटच्ड है, अनटच्ड, एंड द ब्रेक्स आर वेरी मिंट, लाइक बहुत स्विफ्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है। एज सुन एज यू स्टेप ऑन द ब्रेक पेडल द ब्रेक फील इज वेरी नाइस, फट से गाड़ी ब्रेक पकड़ लेती है। फील बहुत बढ़िया है गाड़ी का मोस्टली। सो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहते हो तो आपके लिए ये वाली गाड़ी बनी हुई है। गाड़ी 35 लाख 32 लाख रुपए के बदले में आपको जो वैल्यूज प्रोवाइड करती है दैट इज ह्यूज, ग्रेट। इफ यू गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज नो एक्सपोजर ऑफ अ लॉट ऑफ व्हीकल्स, सो वो लोग इस गाड़ी को कुछ भी समझ लेते हैं। कोई इसको बोलता है कि BMW आ गई, कोई इसको बोलता है कि चाइना की कार आ गई, कोई इसको बोलता है कि कोई इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार सुपर कार आ गई। देन यू हैव टू गो एंड टेल देम कि नहीं नहीं सुपर कार वगैरह नहीं है, 32-35 लाख रुपए की आ जाती है XUV के रेंज में। यू हैव टू गो एंड टेल देम until they ask। बच्चे तो गाड़ी के फैन ही है, अगर आप किसी भी गली से गुजरो तो बच्चे तो, छोटे बच्चे तो गाड़ी के फैन ही है, लुकिंग एट द लुक्स ऑफ द कार। और ये बात BYD Atto 3 की हो रही है। अगर आप सी लायन या सील की बात करो तो क्या ही बात हो जाए, मजेदार। कितने मिनट का होगा वीडियो? 10 मिनट्स। ठीक है।
So while ending this video, I would like to talk about 3 things which I liked the most and 3 things which I did not like about this car. तो पहले बात करते हैं लाइक्स की कि मुझे इस कार में क्या क्या चीज़ें पसंद आई। सबसे पहली बात तो है इस कार का फील, द सेटिंग ऑफ द इंटीरियर्स, द सेटिंग ऑफ द कलर्स मुझे बहुत बढ़िया लगा। मतलब एज सून एज यू सिट इन द कार यू गेट टू नो कि ये कोई साधारण गाड़ी नहीं है, ये एकदम वेल इंजीनियर्ड, बिल्कुल बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग की हुई गाड़ी है as compared to the other cars in the segment. This is the best car you can get if you don't have the criteria of मुझे डीजल ही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको सिर्फ अगर एक गाड़ी चाहिए उस रेंज में सिटी कम्यूट्स के लिए, तो इस कार से बढ़िया कार उस प्राइस ब्रैकेट में हो ही नहीं सकती आई बिलीव। तब तो XUV, XEV, 9e वगैरह वेरिएंट नहीं था, बट अगर वो होता भी तब भी मैंने BYD ही लिया होता। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इस कार की रिलायबिलिटी के ही भरोसे पे मैंने ये वाली कार लिया था। मैंने 60,000 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद मुझे कार को भेजना पड़ा सर्विस सेंटर में 2 बार या 3 बार। एक बार मेरा सनरूफ का इशू आ गया था, सनरूफ मेरी क्लोज नहीं हो रही थी, वो ऑटो पिंच, एंटी पिंच ऑटोमेटिकली हो रहा था एक्टिवेट, उसके लिए मुझे एक बार भेजना पड़ा था। और बाकी तो रेगुलर सर्विस, बाकी तो मुझे मेरे कार में कोई मेजर काम आया नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक बम्प बहुत जोर से कूदाया था तो मेरा एक हॉर्न बंद हो गया है, तो उसके लिए मुझे कार सर्विस के लिए भेजनी है। तो 65,000 किलोमीटर जब सर्विस करूंगा मैं, तब मैं कार को सर्विस कर लूंगा और हॉर्न भी ठीक कर लूंगा। तो कार की रिलायबिलिटी इज टॉप नॉच। यू कैन ट्रस्ट द कार विथ योर लाइफ। यू कैन टेक द कार टू एनी रोड एनीवेयर विदाउट वरिंग कि ये बैटरी वाली कार है, शायद ब्रेकडाउन हो जाए, वैसा नहीं होने वाला। द थर्ड थिंग इज गाड़ी का रेंज। जितना गाड़ी का रेंज उन्होंने मुझे पहले प्रॉमिस किए थे, जो इंटरनेट पे है, जो गाड़ी जो BYD के ब्रोशर में है और जो स्क्रीन पे है, वो एक्चुअल वर्ल्ड में है। मतलब आई विल टेल यू वन थिंग कि एक बार पवन ने ड्राइव किया था गाड़ी को, मैंने उसका स्नैप भी बनाया था, वो आता है मेमोरी में मेरे। एक बार पवन ने ड्राइव किया था गाड़ी को फुल चार्ज में 430 किलोमीटर्स, और तब भी गाड़ी में 5% बैटरी थी। तो अगर आप थोड़ा केयरफुली चलाओ तो गाड़ी 400 किलोमीटर प्लस वेरी इजीली जाती है। ये 3 चीजें मुझे गाड़ी में बहुत जबरदस्त लगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट 3 थिंग्स व्हिच आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस कार। आई फील कि थोड़ा कार का रोड प्रेजेंस वीक है। शैडो में कार खो जाती है, शैडो मतलब बहुत सारे क्राउड में कार खो जाती है। कुछ स्पेशल नहीं लगती है लोगों को ये वाली कार, मतलब जैसे फॉर्च्यूनर स्टैंड्स आउट। रोड प्रेजेंस बहुत वीक है, कार का रिकॉग्निशन बहुत वीक है। ये एक पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट जो हर ईवी कार परचेजर्स ने ध्यान में रखना चाहिए, जो मुझे भी ये हुआ कि ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस कार, दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ बाइंग एन ओवरऑल एनी ईवी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। मतलब अजीब लेवल का वीक है वो, कि बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस गवर्नमेंट के ऐप पे है बट वो एक्टिवेटेड नहीं है, वो शुरू नहीं होते हैं। मतलब हम लोग ऐप पे दिखा रहा है कि शुरू है, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, फिर पता चल रहा है कि वो बंद है। अगर वो शुरू भी है तो हर चार्जिंग स्टेशंस के HP का, महिंद्रा का, इसका उसका, स्टैटिक का, पल्स का, जियो का, मतलब कितने सारे हो गए, सबका अलग ऐप, सबका अलग डिपॉजिट, सबका अलग रजिस्ट्रेशन, सबका अलग प्रोसीजर। तो आपको हर बार नया ऐप डाउनलोड करना है, हर बार नया रजिस्ट्रेशन करना है, हर बार नए नए से आपको चीज़ें करते जानी है, विच टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम। एक बार हम लोगों ने वर्धा रोड पे जाम में चार्ज किए थे अभी रिसेंटली, तो कार के सेटअप प्रोसीजर को लग गया था, सेटअप प्रोसीजर को अराउंड 40 मिनट्स, और कार एक्चुअली चार्ज हुई लेस देन 30 मिनट्स में, 20 मिनट्स में कार चार्ज हो गई थी। 20 मिनट्स में हम लोगों ने कार ले लिए, बट 40 मिनट्स हमको लग गए थे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इट शुड नॉट बी दैट वे। इट शुड बी कि कोई RFID कार्ड हो, या कोई आपको गवर्नमेंट कोई कार्ड दे दे, कोई QR दे दे, कोई ऐप दे दे, सिंगल ऐप, सिंगल यूजर इंटरफेस, ऐसा कुछ दे दे, और उसमें से फिर हम लोग वो सिंगल इसमें से फिर हम लोग फटाफट चार्ज करें, ख़त्म करें। वो उन्होंने अब तक यूनिफाइड नहीं किया है, उसके वजह से हर्डल्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर कहीं पर भी जाना है जहाँ पे एक कार में, एक चार्ज में कार जाके आ नहीं पाएगी, तो हम बैटरी वाली कार ले जाना प्रेफर नहीं करते हैं। थर्ड डिसएडवांटेज जो मुझे लगा इस गाड़ी का, कि बैक सीट कंफर्ट जो है इट इज़ नॉट वेरी गुड। फ्रंट सीट कंफर्ट जो है इट इज़ वेरी गुड। अगर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा मैं, तो इट इज़ एग्जेम्पलरी।
गुड इज एन अंडरस्टेटमेंट. आई एम सेइंग कि इट इज एग्जेम्पलरी, एक्सीलेंट. बट रियर सीट कंफर्ट इसका वाला काफ़ी वीक है. अगर रियर सीट पे आप बैठे हो तो इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, नॉट फॉर द रियर सीट पैसेंजर्स. शॉर्ट ट्रिप पे वो चल जाता है, बट लॉन्ग ट्रिप पे इट विल टायर यू, इट विल गिव यू पेन. द स्पेस इज़ वेरी वीक, द शोल्डर लेंथ इज़ वेरी वीक, वट एवर. सो इतना कहकर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ. मेरा नाम है भरत धापुड़कर, मैं बिलोंग करता हूँ नागपुर से. जय श्री राम. और अभी के लिए अगले 5 मिनट आप एंजॉय कीजिए ड्राइव हमारे आल्टो 3 का. अभी कुछ टाइम में रिंग रोड भी आ जाएगा. सो आई जस्ट स्टे साइलेंट. व्यू देख कैसा है? बढ़िया है।